लोगों के ध्यान में भी जीवन भर रखना है, क्योंकि आप लोग के जीवन में यह सदा के लिए काम करेगा। और उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुण। इसका हिंदी क्या होगा रे बउआ? आवेश के गुण। देखिए आवेश का गुण क्या सब है। अच्छा, आवेश कौन सी राशि है बबुआ? कौन बताएगा? अदिश राशि है। इसकी दिशा नहीं है कुछ। यह क्या है? अदिश राशि है। एक नंबर में यही गुण लिख लो। चलो बबुआ, यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आवेश के गुण में पहला लिख लीजिए, यह एक अदिश राशि है। मतलब यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसको सदिश मत लिख देना आवेश को, ठीक है? स्केलर। चलिए, एक नंबर गुण हो गया, ठीक है? अब कोई दिक्कत है इसको याद करना, याद रखना, यह एक अदिश राशि है। दूसरा देखिए, दूसरा गुण, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश होगा, समान आवेश मतलब प्लस प्लस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बउआ? प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन वही अगर यदि एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। माइनस हो प्लस हो तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। वही अगर यदि प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण का कार्य करेगा यहाँ पर। वही अगर यदि माइनस माइनस हो प्रति। यहाँ देखिए समान जाति के हैं, ये भी समान जाति के हैं, और यहाँ देखिए ये क्या है? असमान जाति के, और ये भी असमान जाति के। मतलब स्वजातीय क्या करते हैं? आकर्षण की प्रतिकर्षण। स्वजातीय जो होगा वह प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? मतलब एक जात का आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और विषम जात वाले, अलग अलग जात वाले क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बस इसी बात को लिख देना है, ठीक है? समझ में आया ना क्यों होता है? चलिए लिखिए इसी बात को। स्वजातीय आवेश, स्वजातीय आवेश एक दूसरे को, प्रॉपर्टी नंबर 2, स्वजातीय आवेश एक दूसरे को, स्वजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित आता है लिखने रे? नहीं आता है? सबको आता है। अच्छा ठीक, आप लोग बहुत महान है। फिर दूसरा लिखिए, इसी में लिखिए, तथा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात नहीं आया? आया सर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है? जैसे आपको दे दिया Q1 इंटू Q2 लेस देन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? आप हमको बता सकते हैं? कहने का अर्थ है कि Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लाई किए, क्या कर दिए? मान लीजिए यह Q1 है और यहाँ पर ये क्या है? Q2 है। दोनों को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू आया 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया। तो बताइए एट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? एट्रैक्शन होगा ना। हाँ, एट्रैक्शन कैसे होगा? किस कंडीशन में? किस कंडीशन में 0 से बड़ा वैल्यू आता है? या तो प्लस गुना प्लस लेते हैं,
तो प्लस आता है। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा। या तो माइनस गुना माइनस लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? प्लस। ये भी किससे बड़ा हो जाता है? 0 से बड़ा हो जाता है। तो किस कंडीशन में? समान जात वाला में क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। जिसका मतलब इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का बल। क्योंकि हमको कौन सा आवेश लिया गया हमारे द्वारा? समान जात का आवेश लिया गया। तब उसका वैल्यू गुना करने पर क्या आता है? 0 से बड़ा आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन हो, मतलब Q1 और Q2 का गुना 0 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या, इन दोनों Q1 और Q2 के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है। फिर यहीं पर इसी में देख लेते हैं Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन हो वह 0 से लेस देन। तो यह किस किस कंडीशन में होगा? एक बार अगर प्लस गुना माइनस लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस। और माइनस गुना प्लस लेते हैं तो क्या होता है? ये ऑलवेज क्या होता है? 0 से छोटा होता है माइनस वैल्यू। तो मतलब क्या असमान जाति के आवेश हैं? जब असमान जाति के आवेश हैं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अगर यदि Q1 और Q2 का गुना 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। वही अगर यदि Q1 और Q2 का गुना 0 से छोटा हो तो उस कंडीशन में आकर्षण बल कार्य करेगा। करेगा क्या नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ 0 से छोटा कब होगा? जब असमान आवेश होगा ना। असमान जात का मतलब यहाँ देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है यहाँ एक प्लस है। तो क्या है? असमान जाति के लोग हैं और असमान जाति के लोगों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आकर्षण होगा तो इन दोनों के बीच को कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस स्थिति में इसको कंडीशन ए, कंडीशन बी, इस स्थिति में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। समान आवेश वाले वस्तुओं के बीच भी सुनो, समान आवेश वाले वस्तुओं के बीच भी आकर्षण हो सकता है। आकर्षण हो सकता है। यह तभी संभव है जब किसी एक वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु के आवेश से बहुत अधिक हो। यही अंबानी और भिखारी वाला हाल। ठीक है। दूसरे वस्तु के आवेश से काफी अधिक हो। काफी अधिक हो, काफी। अब ज्यादा मतलब एगो ज्यादा हो जाएगा थोड़े हो जाएगा, मतलब मुंह में ज्यादा होना चाहिए। सर मछली है कैमरा पर। हाँ भगवान अरे वीडियो वो भी बन रहा है, मछलियों का वीडियो बन रहा है। चलिए सर हो गया। थर्ड तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जल्दी से कट कर दिया है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, आवेश को समान बीजगणितीय विधि द्वारा, देखिए आवेश को समान बीजगणितीय सामान्य सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे बीजगणित में जोड़ते हैं ना रे, 10 जोड़ 5 जोड़ 3 कितना होता है? 10 5 15 3 18। इसी टाइप से हम आवेश को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसमें कोई अलग से कोई विशेष प्रकार का गुण नहीं होता है कि इसको अलग तरीके से जोड़ा जाएगा। इसको सिंपली तरीके से 2 उंगली 2 उंगली 4 उंगली, इसमें से 1 उंगली कट गया 3 उंगली, इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल सा जोड़ हम इसका करते हैं। यदि Q1 इज इक्वल टू +5 कूलम
Q2 इज इक्वल टू प्लस 7 कूलम और Q3 इज इक्वल टू माइनस 4 कूलम। अब देखिए बोलेगा कि आपका कुल आवेश कितना है, इसका तीनों को जोड़ना है कुल आवेश, तो जोड़ दीजिए। तब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का हिंदी तो सबको पता है क्या होगा, कुल आवेश। तो टोटल चार्ज का कुल हिंदी कुल आवेश हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जनरल सा मेथड से जोड़ेंगे तो क्या होगा, Q1 कितना है बबुआ, प्लस 5 कूलम प्लस 7 कूलम प्लस माइनस 4 कूलम। तो क्या होगा, 7 5 प्लस 12 कूलम प्लस माइनस 4 कूलम। तो क्या होगा, प्लस 8 कूलम। ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब इसको हम सिंपली जिस तरीके से जोड़ और घटाव करते हैं उसी टाइप से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको लिखना है, क्या है, मुंह देखने के लिखिए थे। यहाँ जोड़बे किए हैं रे, तो यहाँ लेकिन क्या होगा, यहाँ तो घट जाएगा ना। चलिए तो लिखिए, देखिए आवेश सापेक्षिक दृष्टि से हमेशा, आवेश सापेक्षिक दृष्टि से हमेशा स्थिर होता है। आवेश सापेक्षिक दृष्टि से हमेशा स्थिर होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान भी, किसी वस्तु का द्रव्यमान भी वेग के साथ साथ बदलता है या परिवर्तित होता है। वेग के साथ साथ परिवर्तित होता है, लेकिन आवेश में कभी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आवेश में कभी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जिसको हम लोग मास कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, मास कंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मूला था रे बबुआ, m इज इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। यहाँ जो हो c लगभग किसके बराबर, v किसके बराबर हो, लगभग c के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ जो है द्रव्यमान जो है, मतलब द्रव्यमान भी वैरी करता है, वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी वैरी करता है। वेग के साथ साथ हाइट को भी हम लोग कम देखते हैं। जब आप किसी गाड़ी पर चल रहे हो तो जिसको लेंथ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जब आप किसी गाड़ी पर चल रहे होते हैं और वह गाड़ी ज्यादा स्पीड में हो तो बड़ी बड़ी इमारतें जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से हल्की छोटी दिखाई पड़ती है। वो क्यों, क्योंकि वेग के साथ साथ वो भी बदलता है। कहने का अर्थ है कि जब कभी किसी वस्तु को प्रकाश की चाल से गति कराएंगे, किससे, लगभग प्रकाश की चाल से अगर गति कराया जाएगा तो उसका द्रव्यमान में कमी आएगा। ये याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये फॉर्मूला से आएगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आ जाता है और कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आता है तो कमी भाग देंगे तो आ ही जाएगा। चलिए लिखा। अब देखिए, अब हम यहाँ इक्वेशन देखते हैं इसी का। यहाँ क्या बोले, आवेश हमेशा सापेक्षिक दृष्टि से क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन यहाँ जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान भी क्या किसके कारण बदलता है, वेग के कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है। लेकिन आवेश में इस प्रकार का कोई परिवर्तन, वेग कुछ हो जाए, कितनों वेग हो जाए उससे मतलब नहीं है, वह कभी बदलेगा नहीं। यह हमेशा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। यदि m नॉट बराबर स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, क्या है, मतलब जब वस्तु विराम अवस्था में था, रुका था, तो उसका क्या था, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। v बराबर वस्तु का वेग, m बराबर v वेग से चलने पर वस्तु का द्रव्यमान। किसका वेग, v वेग से चलने पर वस्तु का द्रव्यमान। तब जो है, तब यहाँ हम निकालेंगे नहीं, ये अभी निकालने का चीज नहीं है, ये अब जब आगे जाइएगा तो इस फॉर्मूले को हम निकाल के देंगे। तो m इज इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बाय v स्क्वायर।
और ये इक्वेशन है इसका मास कंस्ट्रक्शन का और मतलब द्रव्यमान में कमी का, ठीक है। और यहाँ जो होगा v लगभग किसके बराबर होगा, c के बराबर। और यहाँ c क्या है, c बराबर प्रकाश की चाल। इसको लिख लीजिए। पांचवा गुण को लिखिए जल्दी से। ये 4 गुण हो गया आप लोगों का। पांचवा गुण, किसी वस्तु पर आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। किसी वस्तु पर आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। लिखे, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व, आवेश का अस्तित्व अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है।